दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। जी हाँ दोस्तों, आज है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। उठो रे जागो सुनो रे लोगो, उठो रे जागो सुनो रे लोगो। हिमालय धत्यूणो छो, हिमालय धत्यूणो छो, मिलजुली बे हम सबोले हिमालय बचूण छो, मिलजुली बे हम सबोले हिमालय बचूण छो। इस बार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है कलेक्टिव एक्शन टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि हम सबके सामूहिक प्रयास जिससे हम प्लास्टिक का जो वेस्ट है, प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम कर पाएं। तो इसमें हम सबकी सामूहिक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक नारा भी दिया गया है, साझा चुनौती सामूहिक कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, ये हम सबकी अपनी साझा चुनौती है और जब हम साथ मिलकर इस पर कुछ प्रयास करेंगे तो इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। हमारी पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे निवास करते हैं, इसके ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, इस स्लोगन, इस थीम के साथ मनाया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की भी स्थापना की गई थी। इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व के लोगों के भीतर पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता लाना तथा साथ ही प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन करना है। इसी विषय पर विचार करते हुए 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और 1987 से हर वर्ष पर्यावरण दिवस की मेजबानी करने के लिए अलग अलग देशों को चुना गया। जी हाँ दोस्तों, इस बार 2025 की जो थीम है वो है कलेक्टिव एक्शन टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि साझा प्रयास जिससे हम प्लास्टिक के प्रदूषण को कम कर पाएं। तो दोस्तों, ये तो थी बात पर्यावरण दिवस के बारे में। साथ ही हमारे एक साथी हैं जो पर्यावरणविद हैं और साथ ही जंगलों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वो जंगलों में चाल खाल खंतियाँ खोदते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा जल भूमिगत हो, जंगलों में नमी बने जिससे आग लगने की घटनाएं कम हों, चौड़ी पत्तेदार वनों की भरमार हो और जंगल हरे भरे हों और जिससे हमारे जल स्रोत रिचार्ज हों। तो हम अभी मिल रहे हैं पर्यावरण प्रेमी चंदन नयाल जी से और बात करते हैं उनसे पर्यावरण दिवस पर। देखिए, मैं सभी से सभी जितने भी जनमानस हैं जो इस प्रकृति में रहते हैं, जो इस धरती में निवास करते हैं, जिनको हवा पानी भोजन चाहिए, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि प्रकृति है जिसने हमें मुफ्त में सारी चीजें दी हैं, जो हमारी जरूरत है, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं है। उन सब के लिए आज हम सबको अपने अपने स्तर से जो भी कार्य हो सकते हैं वो करने की आवश्यकता है। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हैं, बट वो पेड़ लगाने का दिन नहीं है, क्योंकि 5 जून जो है ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग प्रकृति के को समर्पित रहें, प्रकृति के लिए कुछ ऐसा कार्य कर पाएं जिससे या लोगों को समझा पाएं या समाज को एक दिशा दे पाएं कि जिस दिन हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि प्लांटेशन का जो टाइम रहता है वो जो है आपका जुलाई में रहता है। जुलाई फर्स्ट वीक से जो है हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, उससे पहले जो है हम लोग को ये ज्यादातर ध्यान देना चाहिए कि अब लेकिन थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन के कारण अब मानसून पहले आ रहा है, तो हम जो है 20 जून के बाद भी जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन 5 जून को जो है बहुत सारे लोग पौधा लगा देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो पौधा नहीं लगाएं। उस दिन कुछ ऐसा कार्य करें जैसे किसी जंगल को गोद ले लेना, उस जंगल में देखना, उस जंगल को समझना, उस जंगल के बारे
बारे में लोगों को बताना, उस एरिया के बारे में लोगों को बताना, पानी के स्रोतों के बारे में अवेयरनेस करना, कहीं साफ सफाई का कार्य करना, तो इस प्रकार के कार्यों को जो है करना चाहिए हमारी मातृशक्ति ने, युवा शक्ति ने और प्रत्येक जनमानस ने। मैं यही जो है संदेश देना चाहूंगा कि 5 जून को एक दिवस के रूप में न मनाकर उसको जो है अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और अपने जीवन से उसको जोड़ें, जिस प्रकार से प्रकृति आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अगर मैं एक प्रकार से अगर पहाड़ी समुदाय की बात करूं, तो पहाड़ी समुदाय में जितने भी लोग खेती, बागवानी, पशुपालन और इन सब चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो जंगल उनका मायका है, जिस प्रकार से गौरा देवी ने भी कहा था। और लगातार जंगलों से, चाहे वो इमारती लकड़ी हो, जलावन के लिए लकड़ी हो, घास हो, आपका जो है चारा पत्ती हो, आपका खाद बनाने के लिए पत्तियां हो, तो सब कुछ हम जंगल से लेते हैं। और उसके साथ जो ऑक्सीजन, जो सबको पता है, ऑक्सीजन से लेके पानी तक जो हमारे जंगलों से मिलता है, तो कहीं ना कहीं पूरा एक संबंध हमारा जंगलों से है। और इसीलिए जो है हम सबको उन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम एक परिवार में सब लोग मिलके हम लोग रहते हैं, उसी प्रकार से हमको जंगल को भी एक अपने परिवार की तरह समझने की आवश्यकता है। और जब हम इस प्रकार की भावना से जंगल को देखेंगे, तो तब हमें समझ में आने लगेगा कि जंगल की क्या महत्वता है और क्या हमारा उसके साथ जुड़ाव है। देखिए, अभी प्लांटेशन का समय आएगा, पौधारोपण का टाइम आएगा, तो हर किसी के सोशल मीडिया हैंडल में जो है पौधे लगाने की पोस्ट रहेगी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं दिखाया कि हमारे पौधे इतने बड़े हो गए, इस साल में इतने बड़े हो गए। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप 2 ही पौधे लगाएं, आप 3 ही पौधे लगाएं, आप 5 ही पौधे लगाएं, लेकिन उनका संरक्षण जरूर करें। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि देखिए वो एक बच्चे की तरह होते हैं, और किसी भी पौधे का अगर हम लोग उसको अगर मार रहे हैं, तो उसको हम एक हत्या के रूप में हम लोग लेते हैं। तो मेरा निवेदन है कि पौधे कम लगाएं, लेकिन उनका संरक्षण करें। और जब हम उनका संरक्षण करेंगे तभी हम कह पाएंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं कि हम अगर कागजी चीजों में देखें तो लाखों पेड़ जो है उत्तराखंड के अंदर लग रहे हैं, जितनी भूमि हमारे पास है भी नहीं, तो फिर भी जो है वो पेड़ हैं कहाँ। तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है। लेकिन मैं बस उन सब युवाओं से, उन सब लोगों से, उन सब डिपार्टमेंट के लोगों से जो लोग पौधारोपण करते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे हरेले पे जो है इसको पूरे देश में, पूरे विश्व में और पूरे जो है हमारे क्षेत्रों में मनाया जाता है, तो मैं कहूंगा कि 2 ही पौधे लगाएं, 3 ही पौधे लगाएं, लेकिन उनका संरक्षण जरूर करें, उनको जो है बड़ा करें। और आपको भी अच्छा लगेगा, आपके अंदर जो है वो एक सुकून मिलेगा, वो एक आनंद आपके अंदर आएगा कि जो आपने ये पौधा लगाया और ये अब धीरे धीरे जो है ग्रोथ कर रहा है। जिस तरह की अभी परिस्थितियां बनी हैं जलवायु परिवर्तन की, तो सिर्फ एक दिन ही नहीं, अब समय आ चुका है कि हर रोज युद्ध स्तर पर काम हो और पर्यावरण संरक्षण के लिए, बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को दिन रात एक करना होगा। आपने बार बार सुना होगा, कई रिसर्च और लेखों में ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर अगर देखा जाएगा उच्च हिमालयी और मध्य हिमालयी क्षेत्रों पर पहले दिखेगा। यकीनन वो दिखने भी लगा है, जैसे ग्लेशियरों का सिकुड़ना या पीछे हटना। दूसरा, हमारी नदियों और जल स्रोतों का पानी कम होना। चरम मौसमी बदलाव, यानी कि जब वर्षा होगी तो बहुत भारी और बादल फटने वाली स्थितियां होंगी। अगर सूखा होगा तो लंबे समय तक सूखा होगा। गर्मी ज्यादा से होने लगी है और बर्फ का सीजन खत्म होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अब हमें इस समय सबसे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है अपने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए। आज 5 जून के दिन आप और हम सब लोग ये प्रण लें कि हम अपने हिस्से का संपूर्ण योगदान देंगे। अगर कोई भी प्लास्टिक वेस्ट निकलता है तो उसका उचित निस्तारण करेंगे। मुक्तेश्वर, हमारे आसपास हर जगहों पर कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और रिसाइकिल के लिए गाड़ियों से वापस ले जाया जा रहा है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम प्लास्टिक को इकट्ठा करें और उसे सही निस्तारण के लिए उन्हें दें। दूसरा, हम हमेशा जो भी जैविक कचरा है वो गंध न मारे, बहुत ज्यादा बदबू न फैलाए, इसलिए उसे हम दबाएं या उसे जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर अपने क्यारियों में, फूलों में या खेती में इस्तेमाल करें। दोस्तों, और कुछ तरीके हैं कि हम पानी का बर्बाद कम से कम करें। हम नदियों के आसपास और जो घने पौधे जो स्वतः उग रहे हैं, जैसे बांज, बुरांस, उतीस, तो उनके आसपास सफाई कर दें और उन्हें स्वतः उगने दें।
इससे होगा ये कि वो हमारे जल स्रोतों के आसपास और ज़्यादा नमी बनाएंगे तो पेड़ उगेंगे और वो हमारे जल स्रोतों में जल स्तर को बढ़ाएंगे। चंदी प्रसाद भट्ट सुंदर लाल बहुगुणा, चिपकी गई पेड़ बचोड़ा गोरा देवी बैणा। चंदी प्रसाद भट्ट सुंदर लाल बहुगुणा, चिपकी गई पेड़ बचोड़ा गोरा देवी बैणा। हिमालय बचोड़ा लीजी, हिमालय बचोड़ा लीजी, अब अघिल के ऊण छो, मिलजुली बे हम सब बोले हिमालय बचोड़ छो। दोस्तों, पर्यावरण हम सबका साझा है, प्रकृति हम सबकी है। अगर आज ही हम इसका संपूर्ण दोहन कर लेंगे तो अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? एक जलती हुई धरती जो गर्मी से धधक रही होगी, जहां जीवन असंभव होगा। और हमें मान लेना चाहिए कि सिर्फ एक धरती है, वन अर्थ, जो 1974 के पर्यावरण दिवस यानी कि पहले पर्यावरण दिवस की थीम भी थी। तो अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस बर्बाद पृथ्वी को देंगे तो आबाद गुलिस्तां कैसे होगा? अब वो समय आ चुका है जब हमको साझा प्रयास करने होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों का संरक्षण करें, वनों को आग से बचाएं। सरकारों को भी चाहिए कि वो जो भी विकास कार्य करे उनमें नई तकनीकों का इस्तेमाल करे। अगर कहीं नई सड़कें बन रही हैं तो कम से कम जंगल का नुकसान हो, या इसके लिए नए इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल किए जाएं, जैसे रोपवे। हमें कोशिश करनी होगी कि हम हिमालयी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को संतुलित करें, जिससे उन क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण और गर्मियां कम होंगी। साथ ही अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को, हर व्यक्ति ये प्रयास करें, उन्हें बताएं कि ये पेड़, ये जंगल, ये नदियाँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। प्लास्टिक इन्हें कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे हम इसका उचित प्रबंधन करें। अगर ये हम और हमारे आने वाली पीढ़ी सब मिलकर एक साझा प्रयास करेंगे तो हाँ, हम लंबे समय तक पृथ्वी को जीवन योग्य बनाए रख सकेंगे। एक बार पुनः 2025 की थीम दोहराते हुए मैं लूँगा इजाज़त। इस बार की थीम है कलेक्टिव एक्शन टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। पेड़ निवाला पहाड़ों में यूं नीरो हिमाला, धरती में छाई जालो पानी को अकाला। पेड़ निवाला पहाड़ों में यूं नीरो हिमाला, धरती में छाई जालो पानी को अकाला। मिलजुली बे हम सब बोले हिमालय बचोड़ छो।